देश में जब जब आर्थिक सुधार की बात आएगी तब तब मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाएगा। उनकी आर्थिक उदारीकरण नीति ने आज भारत को वो पर दिए जिसके बल पर आज भारत विश्व शक्ति बनने की कोशिश के साथ उड़ान भर रहा है। देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक की लंबी पारी बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए इतनी आसान नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के जुड़े तमाम किस्से और कहानियां तो आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम उस एक बड़े वाकये से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके जरिए मनमोहन सिंह एक लंबी पारी खेलने में कामयाब हो सके थे। लेकिन इस कामयाब पारी के कौन से दो महानायक और थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और आखिर इन तीनों की तिगड़ी ने ऐसा कौन सा कमाल किया था जिससे रातों रात विपक्षी दलों की बोलती बंद होकर रह गई थी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल वो तिगड़ी थी मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की। ये तीनों ही राजनेता अब हमारे बीच में नहीं हैं। इनसे जुड़ा एक किस्सा है साल 2008 का, जब देश में यूपीए एक की सरकार का राज था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भारत और अमेरिका के बीच हुए न्यूक्लियर डील के सवाल पर डगमगाने लगी थी। वामपंथी दल अमेरिका के साथ इस समझौते के सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने इस समझौते के विरोध में समर्थन भी वापस ले लिया था। कांग्रेस सरकार के गिरने की नौबत तक आ गई थी। तब संकट मोचक की भूमिका में समाजवादी पार्टी सामने आई थी। उस समय लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से यूपी की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सरकार को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस पूरी कवायद में केंद्रीय भूमिका निभाया था अमर सिंह ने। अमर सपा के महासचिव होने के साथ साथ सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार थे। मुलायम पर उनका सीधा असर दिखता था। अमर ने न केवल सपा सांसदों का समर्थन दिलवाया, बल्कि कई निर्दलीय और अन्य नेताओं को भी कांग्रेस के पक्ष में लामबद्ध किया था, और इस रणनीति से यूपीए सरकार अल्पमत में आने से बच गई थी। तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चाहे जितना कुछ भी हो, लेकिन दोनों के ही रिश्तों के दौरान खट्टे मीठे अनुभवों के साथ दोनों ही पार्टियां आज एक दूसरे के साथ हर मौके पर खड़ी दिखती हैं। मामला सीटों के बंटवारे को लेकर भले ही थोड़ा थोड़ा सा अलग दिखा हो, लेकिन एकता के नाम पर समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो जाती है, तो कभी अखिलेश के गुस्से को शांत करने के लिए खुद राहुल बाबा सामने तक आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी एक बार फिर नई तिगड़ी राहुल, प्रियंका और अखिलेश की उभर कर निश्चित तौर पर सामने आएगी, और अपने राजनीतिक गुरु मनमोहन सिंह से सीखे हुए तमाम हुनर राहुल इन चुनावों में दिखाते हुए भी सामने होंगे। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from